Exercise 10.5. We were discussing exercise 10.5. Circles. And I had given you some questions. Question number 1 to 5, isn't it? 1 to 6. Do you have any doubt in 1 to 6? Have you done every question? Can I switch on to directly on to the next question? सेकंड नहीं आया, ठीक है बेटा, बताता हूँ. आप भी यहीं ध्यान दो बेटा. अर्षित यहीं आ जाए क्लास में. आदित्य उससे हो गया था. A chord of a circle is equal to the, ये chord की ना रेडियस, राइट, chord और रेडियस दोनों की लेंथ इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये भी रेडियस है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया या नहीं, राइट. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, यानी कि यहाँ पर, एंड ऑन द मेजर आर्क, यानी कि यहाँ पर, राइट. यानी कि वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस एंगल एंड फॉलोड बाय दिस एंगल, राइट. क्वाइट ऑब्वियस है, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का, 30 हो गया. ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 300. दिस इज 300. रिफ्लेक्स एंगल हो गया ना 300. So what about this angle? This is 150 degree, half of this, right? और कौन सा क्वेश्चन था? Question number 3. This happens to be the center. This angle is given to us as 100 degree. This angle is T. एक और वैल्यू लेना T बेटा, दोनों में हमें बताना है. इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, राइट. हमको OPR निकालना है, OPR, दिस एंगल, वी आर इंटरेस्टेड फॉर दिस, राइट. ये 100 डिग्री है, ये बाहर का एंगल कितने डिग्री का होगा? व्हाट वुड बी दैट? क्या करूं? Reflex of angle POR, right? Reflex of angle POR must be equal to twice of angle PQR. 200, तो ये कितने डिग्री का आ गया, है ना? ये 200 हो गया, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया जो अंदर है, 160 डिग्री, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना OPR, है ना बेटा? OPR आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. These two sides are equal, तो 200 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री ले सकते हैं नहीं? 160, सॉरी 160. तो दिस इज 20 डिग्री, इधर आ गई 20 हो गया, 2x, x इतना आ गया 10 डिग्री. क्लियर? सबको क्लियर है बेटा? हाँ, स्विच ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7.
फिर NCERT, give me the answer of 7th question. हाँ, एक मिनट बेटा क्वेश्चन पढ़ लें. द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. Diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral. Yes बेटा जी, एक बार मैं फिगर बना दूं. आदि आता है क्वेश्चन. इसके डायगोनल जो है डायमीटर ही हैं. अब बेटे बताओ क्या कह रहे थे आप. हाँ. हाँ. अच्छा, कॉन्क्रीट कर रहे हैं आप ट्रायंगल्स को. अच्छा, इट्स ए गुड ट्राई, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन आल्सो. पहले तो आपने बहुत अच्छा आंसर बताया कि एडजेसेंट साइड्स में एंगल आपका कितना आ गया. एंगल ADC राइट फाउंड टू बी 90 डिग्री. इसी तरीके से एंगल ABC भी 90 डिग्री है, तो ये तो अपने आप में पैरेललोग्राम तो हो गया. पहली बात तो ये, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, राइट. तो एक कंडीशन दी है कि पैरेललोग्राम है. दूसरी कंडीशन एडजेसेंट साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. और तीसरी है, अगर हम डायगोनल्स बाइसेक्ट करना प्रूव कर दें तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD लिख सकता हूं या नहीं. Now OA which is equal to OC can be written as half of AC, and OB equal to OD can be written as half of BD. From first and second what we get, AC is equal to BD. डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल भी होते हैं. तीसरी कंडीशन प्रूव हो गई या नहीं. तो हमने तीनों बातें प्रूव कर दी इसके अंदर. एडजेसेंट साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये पैरेललोग्राम है, और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है. कोई जरूरत नहीं है ना जब पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो. हाँ बिल्कुल बेटे. भाई जब डायगोनल्स of this cyclic quadrilateral are acting as diameters, isn't it OA equal to OC, radii of the same circle, which can be written as half of AC, and similarly OB equal to OD is also half of BD. From first and second, AC is equal to BD. क्लियर है. इसी तरीके से ADC एंगल इन ए सेमी सर्कल है और ABC एंगल इन ए सेमी सर्कल है. क्लियर. तो D और B एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, यानी कि अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम भी है. बोलो, अधिक क्लियर हुआ है नहीं. OA इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OB, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं. और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल भी है. सारी कंडीशन रेक्टेंगल की हो गई या नहीं. Eighth question is 99% sure for your school. Please tell me what would be the answer for this. Try to create it. For example, I make a trapezium, एक isosceles. I mean, non-parallel sides are
इक्वल, ये है ना नॉन पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है भाई। These two sides are equal, it is given। ऐसा ट्रिपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रिपीजियम भी कहते हैं। गॉट इट? तो क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट आइसोसेलेस ट्रिपीजियम इज ऑलवेज बी साइक्लिक। इसका हिंट दे रहा हूं, कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये उठती है कि इसको अगर मुझे साइक्लिक प्रूव करना है तो मेन बात क्या प्रूव करनी है, कौन बताएगा? Excellent. B plus D should be equal to 180 degree. A plus C should also be equal to 180 degree. Got it? So now the interesting point over here is to be noted. To make triangle APED to be congruent with triangle BQC, right or not? Are they congruent or not? Once they are congruent, by which congruency? Once they are congruent, so look here, angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. Angle 3 is equal to angle 4 again by CPCT. See, this is 90 degree, agreed or not? This is 90 degree. So as far as the 1 equal to 2 is concerned, add 90 degree on both the sides. At 90 degree on both the sides. So 1 plus 90, because equals can be added with equals. So 1 plus 90 makes angle A. 2 plus 90 makes angle B. So this is angle A. Equal to angle B. See, because ट्रिपीजियम में पैरेलल साइड्स नहीं है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री नहीं हो गया, कोई इंटीरियर एंगल। So C is already equal to this, and we know that A, B, C, D happens to be 360 degree. So this entire sum can be written as what? A, B. B can be replaced as A. So twice of A कह सकता हूँ या नहीं? B can be replaced as C. I can say twice of C is 360 degree. That makes A plus C equals to 180 degree. Right or not? Similarly, twice of B plus D is equal to 360 degree. That makes B plus D is equal to 180 degree. Hence proved. Right? So that concludes the answer for question number 8. Any doubt to it? You have 2 minutes to give me the answer of question number 9. करिए।
हाँ भाई बताइए, आया आंसर? नहीं, बिना कंस्ट्रक्शन के होगा। नहीं, अदर लास्ट 1 मिनट, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आंसर फिर इसका। हम्म, आप जरा ध्यान से देखिए इसमें, isn't it angle ACP is equal to angle ABP? बोलिए, right or not? Angles in the same segment. Good. Then this is QCD, QBD. They are also equal. Got it? Again, the reason remains with the, then ABP is equal to angle QBD. This is third. Hence, from first, second, and third, the desired result is available. Check it out. Yes, 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 of course. From all the three, we reach to the desired result, right or not? So if you understood it, मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको समझ आ गया। क्लियर है? 10th क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। अगेन टेक योर टाइम।
This is A, this is B, this is C. This is the circle, isn't it? The two sides of the triangle, right, are considered to be the diameters of the two circles as shown in the figure itself. Then we need to prove what? Prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. That means this one. The question is talking about the D lies on BC. Any hint? I think so. समझ आ गया वो क्वेश्चन. हाँ. Got it. So अपनी आपने भी यही कहना था या कुछ और? That's great. So both of you are correct. So ADB is equal to ADC is equal to 90 degree, right? Which together makes an angle of 180 degree. So when an angle of 180 degree is made about a point, then it creates a straight line. And obviously D lie onto it. Next answer of this question, 11th question now. Tell me the answer of 11. नहीं, जरूरी नहीं. Any idea? एक्सीलेंट. हम किसे ज्वाइन करेंगे? पीडी को. वेरी गुड. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है. उससे क्या फायदा होगा? एंगल CAD. Get this angle. Isn't it is equal to this angle? Right or not?
How can you say angles in the same segment? क्या ये बात क्लियर है? राइट, तो अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट है, क्वाइट ऑब्वियस है हमारा आंसर आया या नहीं आया, बताओ बेटा, किसी को डाउट? 12th question, what should be the answer for 12th? Darush, are you here in the class or not? You are not taking part in the discussion of the class, that's why I'm asking. Cyclic parallelogram is a rectangle, यानी कि हमको तो पहले एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाना चाहिए, और वो कुछ ऐसे बनाना चाहिए जो रेक्टेंगल दिखे। हाँ बेटा जी बताइए, नाइस टू सी इट। बिल्कुल सही कहा, सुपर्ब आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर है। एंड हेंस ट्वाइस और नाइस टू लिसन अबाउट इट। दिस इज 180 डिग्री। आदि क्लियर? आया क्यों नहीं, आज आना था। अच्छा, पेरेंट्स है नहीं बेटा जी घर पर, तो कोई बात नहीं, आ जाना कल, अगली बार तो यही करना है काम, आके 4:30 बजे आ जाया कर बुधवार को, ठीक है? So with this we are at the end of this exercise, right? Now switch on to exercise 10.6 optional exercise. First question is your homework, second question to first में करा चुका हूँ, इसलिए I want you to try it, right? या चलो ट्राई करो and tell me the answer, करो। करा तो चुका हूँ मैं, फिर भी I want you to do it। अगर आप कहोगे सारे आ गया है तो मैं नहीं करूंगा, फिर आगे चला जाऊंगा। बोलिए आ गया। हाँ बेटा जी, पहले तो ये बताइए इसमें प्रूफ क्या करना है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ACB is equal to ADB, that's what we need to prove, excellent। तो क्या करेंगे अब इसके अंदर, प्रोसीड। हाँ,
सुपर आंसर, आसान था ना। ट्रिपल एस से ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा जी, कॉन्करेंट हो गए। दैट बिकम्स द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ICP-CD angle 1 is equal to second question, third question homework, fourth homework, fifth homework, sixth homework, seventh is again homework। इतना सारा सर्कल हमने किया है, कुछ खुद से भी ट्राई करो, राइट। मैं और भी इससे ऊपर प्रोफाउंड क्वेश्चंस को लेके चलूंगा इसमें, करिएगा। इसमें ना निकलेगा तो फाइनली फिर मुझसे पूछेगा। एट्थ क्वेश्चन ऐसा है जिसे डिस्कस करना मेरी मजबूरी है। चलिए एट्थ क्वेश्चन को अपने आप समझने की कोशिश कीजिए और इसकी फिगर बनाइए एंड ट्राई टू डू इट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एंटायर सर्कल एज पर द एनसीईआरटी इज कंसर्न। एनी आइडिया? Are you able to create the figure? Last 1 minute. आदि बनी फिगर? व्हाट्सएप कर सकता है मुझे भी?
जिस किसी के भी फिगर बन गई हो व्हाट्सएप करो मुझे अभी इंस्टेंट। नहीं बेटा ये फिगर गलत है, कोई और। ऐसे वक्त दे रहा हूँ कि क्वेश्चन समझो पहले आप। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये पूरी एनसीईआरटी का। हम्म। तो टेल मी, कोई जिसकी फिगर बनी हो। लेट्स कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए ट्राइंगल। पहले सर्कल बना लो उसके अंदर, फिर बाद में ट्राइंगल बना देना, अदरवाइज डिफिकल्टी होगी। मान लिया ये ट्राइंगल है और ऑब्वियसली ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है सब सरकम सर्कल कहेंगे। What do you mean by circumcircle? The circle that passes through the three vertices of the triangle, known as circumcircle. So in this is A, this is B, and this happens to be C. Then the bisector of angle A, isn't it? This is the bisector of angle A. This bisector of angle A meet the circumcircle. दिखा ना, meet the circumcircle at where? D. It meets at D. The bisector of angle B meet the circumcircle at E. And the bisector of angle C meet the semicircle at F. Then we need to prove what? That the angles of the triangle. अब ये DEF से triangle और बन गया, isn't it? The DEF creates another triangle. इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं मैं तो हमारे पास एक नया ट्राइंगल बन गया, राइट? ये बनी थी। गुड गुड, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। क्लियर भाई, यहां तक समझ में आया? Then we need to prove that angle D is equal to 90 degree minus half of angle A. Angle E is 90 degree minus half of angle B, and angle F is equal to 90 degree minus half of angle C. करिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है, फिगर दे दिया, आप उसको करने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर।
अभी आप ट्राई कर रहे हो? Okay. कौन दोबारा बोलो? ए, हाँ 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 हाँ, एडी को, बीई को और सीएफ को कह रहे हो ना? मे और मे नॉट बी बेटा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। प्लीज सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। यहाँ देखिए, हमें एंगल ई, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि लाइफ लॉन्ग के लिए आंसर नहीं भूलेगा फिर आप। एंगल एफ और एंगल डी निकालना है, तो सबसे पहले जो पूछा गया मेरा ध्यान में ही होना चाहिए। एंगल ई मुझे सीधा दिखाई दे रहा है, ये हो जाए ना एंगल ई, इस एंगल ई। मैं अगर एंगल ई को ये 1 और 2 कह दूं, तो एंगल ई इज व्हाट? एंगल ई इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, नहीं? एम आई राइट और नॉट? एंगल ई इज द सम ऑफ 1 and 2। Now angle 1, isn't it, is equal to angle 3. Why? Angle 2, angle 2 is equal to what? Is equal to this angle 3. Angle 2 is equal to angle 4. Right or not? बोलिए, कोई डाउट? Now angle 1, which is equal to angle 3, can be regarded as half of angle A. And angle 2, which is of equal to angle 4, can be regarded as half of angle C. Right or not? Please tell me, are you getting what I am saying? Angle 2 is equal to angle 4. Angles in the same segment of the circle. BF को कंसीडर करना, BF को कंसीडर करोगे तो FCB and BEF, isn't it, they are equal? भाई क्लियर है या नहीं यहाँ तक? हाँ बेटे, बिल्कुल अभी हुआ तो है, देखो आपके सामने, बिल्कुल किया है। हमने पहले BD को लिया, BD के थ्रू हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 मिला, फिर BF के थ्रू हमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मिला, नहीं? नहीं हो सकता, दे आर नॉट एंगल इन द सेम सेगमेंट। देखो क्या है, वो एंगल इन द सेम सेगमेंट है, नहीं? लेकिन 1 and 2, 3 and 4, 1 3 के और 2 4 के इक्वल इसलिए बिकॉज दे आर एंगल इन द सेम सेगमेंट। और मेरा इंटरेस्ट 1 और 2 में क्यों है? क्योंकि 1 and 2 मुझे एंगल ही दे देंगे। अब 1 and 2 मेरे को मिल गया ना, ये मैं कहता हूँ स्मॉल ए, इसे कहता हूँ स्मॉल बी, एडिंग स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि 1 + 2 मुझे एंगल ही देगा, और दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल सी नहीं हो गया ये? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज इक्वल टू एंगल ई
is half of angle A plus angle C, right? Now A, B and C का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। तो A plus C किसके इक्वल हुआ? 180 minus B. So this can be replaced as what? 180 minus angle B. Therefore, angle E comes out to be equal with 180 by 2 and angle B by 2, that is 90 by minus B by 2. Therefore, angle E is equal to 90 minus angle B by 2. Got it? Angle E आ गया नहीं, 90 minus half of B. इस समझ आ गया या नहीं? अवनी, तारुषि, आदि. So that makes the answer for angle E. Now I am interested for angle F. If you got the procedure, I can follow the same one. नहीं, सिमिलरली दो एंगल के बाद लिखेंगे, दो एंगल तक करना पड़ेगा हमको, तीसरे एंगल के लिए हम सिमिलरली लिखते हैं। अब मेरा एंगल एफ में इंटरेस्ट है, एंगल एफ को 1 2 3 4 हो गया, इसे मैं 5 कह देता हूं, इसको 6 कह देता हूं। एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल एफ हो गया ना बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपने अप्रोच कैच कर ली तो एंगल 5 isn't it is equal to angle 7. ध्यान से देखिए, angle 5 is equal to angle 7. Angles in the same segment of the circle. Angle F, which is 5 plus 6, so angle 5 is equal to angle 7. Agreed? Angle 5 is equal to angle 7. नहीं समझ में आया? ये रहा ना एंगल 7, एंगल 7 ही तो है जिसमें मैंने एरो बनाया। भाई डीसी को कंसीडर करके चलिए ना, 5 is equal to 7 and angle 6 is equal to what? Angle 6 किसके थ्रू बन रहा है? सी के थ्रू बन रहा है। तो सी के थ्रू दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? सीई के थ्रू दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है बताओ देखकर। एक तो है सी एफ ई और दूसरा है सी बी ई, एंगल 8, राइट? क्या ये दोनों स्टेप क्लियर है? गुड। नाउ एंगल 5 which is equal to angle 7 can be written as half of angle A, because angle 7 एक AD बाइसेक्टर है, तो 7 जो है वो किसका हाफ है? एंगल A का। and angle 6 is equal to angle A is basically the half of angle B. इमेजिनरी क्या है? प्रैक्टिकल है। सी प्रैक्टिकल है, सर्कल का हिस्सा है या नहीं? तो सी के थ्रू हमें दो एंगल मिल रहे हैं या नहीं? द होल क्वेश्चन इज अबाउट टू इन्वेस्टिगेट द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, दैट इज इट। आर यू कैपेबल टू आइडेंटिफाई इन ए कॉम्प्लिकेटेड फिगर लाइक दिस that which angles are in the same segment of the circle is the objective of giving this question, nothing else. समझ में आया नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ना, सी में शुरुआत कहां से की? अब मेरा इंटरेस्ट एंगल एफ में था ना, एंगल एफ में था मेरा इंटरेस्ट। एंगल एफ को मैंने 5 प्लस 6 कह दिया। क्या 5 किसी और एंगल के इक्वल दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान से देखो, क्या 5 आपको किसी और एंगल के इक्वल दिखाई दे रहा है? लुक एट दिस फिगर।
दिखाई दे रहा, 7 के इक्वल है बेटा, 5 7 के इक्वल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट देखो, कंसीडरिंग CD। और ऐसी क्या 6 इक्वल टू 8 है या नहीं? That is what you need to understand as far as this answer is concerned. अब बेटा जी 5 plus 6, which is our concerned angle F, is half of A plus B. Agreed or not? Please tell me. In that case, this is half. Can A plus B can be written as 180 degree minus angle C? You know better, some angle property of the triangle. Results into 90 minus C by 2. So this is the second part. Agreed कोई यहाँ तक क्लियर है ना? लास्ट में हम लिखेंगे सिमिलरली, हमने एफ भी कर दिया, सिमिलरली एंगल डी, उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो बात अलग है। So that makes the answer for question number 8. आई होप समझ आ गया होगा आपको। 9th and 10th again are your homework, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उससे इनके आंसर आने ही चाहिए आपसे। मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो मेरी कराना मजबूरी है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं शायद तुमसे ना निकले, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। शायद कहा है मैंने, हो सकता है निकल भी जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट और फ्यूचर तक काम आने वाले हैं। अभी हमने क्या किया था कि आइसोसेलेस ट्रिपीजियम इज ऑलवेज बिसाइक्लिक, ये कहा था या नहीं कहा था? राइट। अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि मान लिया दो साइड क्वाड्रिलेटरल्स की पैरेलल हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो साइड पैरेलल है, यानी कि जो क्वेश्चन मैं बोला था उसका मैं अपोजिट कन्वर्स बोलने जा रहा हूं। द स्टेटमेंट इज इफ टू साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर दो साइड पैरेलल होगी, देन इट्स रिमेनिंग टू साइड्स डेफिनेटली इक्वल होगी, राइट, और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। पहले क्या प्रूव किया था? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज बिसाइक्लिक। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो नॉन पैरेलल साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। तो अब कन्वर्स हो गया नहीं उस क्वेश्चन का? लिखो क्वेश्चन को, इफ टू साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल are parallel, if two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, if two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, then prove that its remaining two sides are equal. Its remaining two sides are equal, and the diagonals are also equal.
Hmm. Adi, any idea? We are cyclic है, AB parallel with DC given है. प्रूव क्या करना है हमको? AD is equal to BC and AC is equal to BD. That's what we need to prove. The whole purpose is to make triangle ADC to be congruent with triangle BCD. This is the hint. Can you do so? No. One of the most important question. Take your time. एसएस नहीं लगेगा. हाँ बेटा जी बोलिए तारसी. दोबारा बोलो. दोबारा बोलो. How can you say? Any other? Yes. ठीक है. और कैसे? This is excellent answer. Excellent answer. Very good. I'll make it a little bit more easy in a sense that you just see that angle ABC plus angle ADC, angle ABC and angle BCD, isn't it? They are 180 degree. You know better. एक को इंटीरियर एंगल हो गया या नहीं? और ABC, राइट बेटा? और एंगल ADC is also 180 degree cyclic quadrilateral. दोनों को इक्वेट कर देंगे. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. BCD किसके इक्वल आ गया? Right? And hence in that way we got for these triangles ये एंगल इक्वल है. और फिर जैसे अभी तारुषी ने कहा DAC is equal to what? CBD, angles in the same segment of a circle. देख लो. और DC DC कॉमन हो गया. DC and DC are therefore triangles are congruent, hence we achieved by CPCD the concerned answer. Right or not beta? बोलो.
Then one of the prominent question of your NCRT, example 8. Example 8, page number 184. The same question might be asked in this sentence. हाँ, देखो बेटा आप ध्यान से, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है या नहीं है? नहीं सॉरी, दोनों का सम 180 डिग्री है। AAS, ये एंगल इक्वल था, ये एंगल इक्वल था, DC जो है वो अलग है। नहीं क्लियर हुआ? पक्का ना? मैं बताऊं दोबारा? ग्रेट जॉब। 6 एग्जाम्पल भी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। पेज नंबर 184, यू आर नॉट सपोज टू लुक एट द आंसर, प्लीज बी ऑनेस्ट and read the question and create answer in your own way. करिए। The same question might be asked with this language. Please note down. Prove that. देखो यही क्वेश्चन दूसरा इस ढंग से भी पूछा जा सकता है जो मैं लिखवा रहा हूं। लिखो, prove that the quadrilateral, prove that the quadrilateral formed by, prove that the quadrilateral formed by angle bisectors, prove that the quadrilateral formed by angle bisectors of a cyclic quadrilateral, angle bisectors of a cyclic quadrilateral is also cyclic, is also cyclic. Good. अभी ट्राई कर रहे हो या बताऊं? Do you need any time या should I tell you the answer? Please tell me. देखो
Let's consider a cyclic quadrilateral. इसमें लिखा है any quadrilateral. So the same question might be asked for cyclic quadrilateral. तो any quadrilateral में cyclic भी आ गया. So join this one. So now let's consider A, B, C, D as a cyclic quadrilateral. Now the question says that the quadrilateral formed by internal angle bisector, यानी कि एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर मान लिया ये है, अंदर से जो बाइसेक्ट हो, एंगल ए अंदर से बाइसेक्ट हो रहा है, वो बोल सकते हैं, लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल भी हो सकता है ना. अगर मैं एडी को प्रोड्यूस कर दूं नीचे की तरफ तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी हो जाएगा. एक बाइसेक्टर ये ले लिया, बी का बाइसेक्टर ये हो गया, दोनों मिल गए यहां पर. सी का बाइसेक्टर ये हो गया और डी का बाइसेक्टर ये हो गया. और अब जरा ध्यान से देखें इन बाइसेक्टर्स को. अगर आप ज्वाइन करें तो पी क्यू आर एस भी एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया या नहीं. और हमें प्रूव करना है कि दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये हमें प्रूव करना है. तो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू प्रूव? No. यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड आदि, बिल्कुल सही बात है. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. ठीक है, करो. गुड. हाँ, मतलब अगर हम पॉइंट्स के थ्रू सर्कल क्रिएट करें ना तो सर्कल बन जाएगा. यानी कि ये चारों के चारों पी क्यू आर एस सर्कल पे लाई करेंगे. कैसे बताओ? गुड बेटा, यहाँ देखो, गॉट इट, एक्सीलेंट. इसको जरा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. हम ट्राइंगल लेते हैं एपीएस, एपीबी ट्राइंगल. जरा एपीबी ट्राइंगल में देखिएगा, एंगल एपीबी प्लस एंगल पीएबी प्लस एंगल बीपीबीए क्या 180 डिग्री है या नहीं? नाउ एपीबी पीएबी हाफ ऑफ एंगल ए गिवन है ना, बाइसेक्टर है, और ये हाफ ऑफ एंगल बी है, राइट? तो लेट इट बी ए. फिर हम ट्राइंगल लें सी आर डी, और सी आर डी में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करें, सी आर डी प्लस एंगल आर सी डी प्लस एंगल आर डी सी 180 डिग्री. देन सी आर डी plus half of angle C plus half of angle D is 180 degree, right? Let it be. यहां तक सब तो क्लियर है या नहीं?
then adding A and B on both the sides. तो हमारे पास आएगा APB प्लस CRD, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, ये हाफ ऑफ A हाफ ऑफ B, तो मैं हाफ को कॉमन लेकर A B C और D इक्वल टू 360 डिग्री लिख रहा हूं. Got it? So that makes APB plus CRD plus half of this entire is 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360. तो APB plus CRD is equal to 360 degree minus 180 degree and hence 180 degree. ये चारों एंगल का सम 360 नहीं है, ये और ये कैंसिल हो गया, 360 इधर आके 180 माइनस, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी अब एपीबी को ध्यान से देखिए, एपीबी को मैं एंगल 1 कह सकता हूं और इसको एंगल 2 कह सकता हूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया ना 180 डिग्री, नहीं? Therefore, the cyclic quadrilateral. Hence proved. Right or not? तो जी कोई डाउट इसके अंदर? तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये अपने आप में बड़े एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा, और अभी हमारा ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरे पास अलग क्वेश्चंस की एक लिस्ट है. यस, एक सेशन और जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम उसे कवर करेंगे, तब जाकर हमारा ये टॉपिक खत्म होगा. ठीक है बेटा? तो दैट इज इट फॉर टुडे. आज जितना भी कैस का थोड़ा रिवीजन करो, जो होमवर्क दिया है होमवर्क को करो, और उसका पीडीएफ मुझे भेजो आप. हाँ, ऑफ कोर्स. यस, राइट नाउ आई विल डू इट. थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी.